बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ शाहिद हुसैन कराची से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। कम उम्र बच्ची से मुतल्लिक हम बात करेंगे आज। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बच्ची जो है वो 6 जनवरी को वालिदैन के हवाले कर दी गई थी आर्ज़ी तौर पर। एक तो ये बताइएगा कि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई, लोग कोई सवाल उठाते थे, उन सवालात के जवाबात आने थे, वो सारी चीज़ें नहीं आई। साथ आप अगला सवाल जो है वो इसके बाद आप जो डिटेल में आप बता दीजिएगा। तो इसके बाद मेरा ये सवाल होगा कि अब नेक्स्ट क्या मरहला है? वो जो हाई कोर्ट ने जो उसमें पाबंदी लगाई थी, वो हफ्ते में 1 हफ्ते में वहाँ पे जो अमला है वो जाएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का या कोई भी, तो उसके हवाले से भी बताइएगा कि वो क्या अपडेट है? भी आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने वाक़ई बड़ा कोऑपरेट किया है इस केस को अपने फ़ोरम से भी आपने हमेशा हाइलाइट किया, ताकि जो एहतजाज चल रहा था, वो दुनिया भर तक उनकी आवाज़ पहुँच सके, तो उसका बेनिफिट भी हुआ कि आज अल्लाह का शुक्र है, बच्ची अपने माँ-बाप के पास मौजूद है। ताकि भी देखें बहुत सारे लोगों की ये ख़्वाहिश है कि बच्ची को सामने लाया जाए, उसका बयान दिलाया जाए और आपको पता है जिस तरह की हाइप थी, तो लोग ये तवक्को भी कर रहे थे। एक तो ये कि मीडिया सोशल मीडिया से वाबस्ता जो लोग हैं, वो और इसके अलावा आम आवाम जो दुनिया भर में इस मामले को सपोर्ट कर रही थी उनकी भी तवक्को थी कि बच्ची के साथ बुनियादी तौर पर हुआ क्या था? असल फैक्ट्स बच्ची के मुँह से वो सुनना चाहते थे कि उनको सामने लाया जाए और पता चलना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये केस था क्या? क्योंकि पुलिस का आपको पता है, उसके बाद मुल्ज़मान साइड से पता है, बच्ची से पहले क्या स्टेटमेंट दिलवाए जाते रहे, वो सबको पता है। लेकिन असल अब चूँकि एक आज़ाद हो चुकी है बच्ची, तो वो ना चाहते थे कि आज़ाद फ़ोरम पर बैठ के उससे असल हक़ाइक़ जो है सामने लाए जा सकें। देखिए साकिब भाई एक तो ये है कि अवाम की राय है, दूसरी ये बहुत सारे जो मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी किसी न किसी तरीके से उनकी भी ख़्वाहिश है कि बच्ची का स्टेटमेंट सामने आना चाहिए, बिल्कुल एक आज़ाद तरीके से। और तीसरा जो है एक और चीज़ है कि जो मुल्ज़िम साइड को सपोर्ट करने वाले हैं, वो भरपूर किस्म का अपने तौर पर इश्तियाल दिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को सामने लाया जाए और बच्ची के जो है वो उसका इंटरव्यू होना चाहिए और उसके बयानात होने चाहिए और पब्लिक के सामने रखा जाना चाहिए। देखिए, आप अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है कि असल बेनिफिट होगा कैसे? यानी कि एक तो ये है कि ना अवाम को ऐसे मुतमईन करना है, देखिए अवाम ने सपोर्ट किया, अवाम भी यही चाहेगी कि जो मुल्ज़मान ने काम किया है, जो जुर्म किया है, उसकी अदालती फ़ोरम से ही उनको सज़ा मिले। तो खामख़ा अगर टीवी पे बिठा के, सोशल मीडिया पे बिठा के बच्ची के स्टेटमेंट दिलवाएँ, तो अवाम एक तौर पर मुतमईन तो होगी, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि जब कानूनी फ़ोरम पर ये बात नहीं होगी, तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए जो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज़ से मालूम किया, मेहदी काज़मी साहब के ख़ानदान से भी, उनकी लीगल टीम से भी, तो उनका भी ये मौक़िफ़ है कि असल जो चीज़ होनी है कि मुल्ज़मान ने एक जुर्म किया है, संगीन जुर्म किया है, उनकी उस जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा जो कि स्टार विटनेस बच्ची खुद है, तो वो अदालती फ़ोरम से ही होगी, इसके अलावा कोई और दूसरा चारा या दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो जब मौका होगा, जब अदालत तलब करेगी, जब ट्रायल शुरू होगा, तो तभी तो बच्ची का बयान हो सकेगा, इसके अलावा तो कोई यानी कि ज़रूरत नहीं है कि मीडिया पे बिठाएँ या किसी और जगह पर जो है बच्ची का जाके बयान रिकॉर्ड करवाएँ। तो अदालत जब तलब करेगी, जो बच्ची के साथ हुआ है वो अब आज़ाद होगी अदालत के सामने बयान रखने की और आपको पता है कि वहाँ पर क्रॉस भी होता है। जब किसी ट्रायल चल रहा होता है किसी क्राइम का, तो उसमें उनके वकील को भी पूरा हक होगा। वो बच्ची से पूछ भी सकेंगे, क्रॉस भी कर सकेंगे और वहाँ पर आपको पता है कि पूरा एक निज़ाम होता है। मुल्ज़िम भी वहाँ मौजूद होंगे उनके वकील भी मौजूद होंगे। अगर बच्ची कोई गलत बयानी कर रही है या कोई मुल्ज़िम या कोई गवाह कर रहा होता है, तो आपको पता है कि किस तरह वकील जो जिस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उसपे वो चीज़ भी सामने आ जाती है कि हाँ, इसने गलत बयानी की थी, इसने मिसगाइड किया या झूठ बोला, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब भी होगी चीज़, वो अदालत के सामने रखी जाएगी। इस तरह ना तो उनका खुद लीगल टीम के सामने बैठ के प्रोग्राम है कि जो वो इंटरव्यू कराया जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ना वालिदैन के सामने, ना ही किसी सूबाई मिनिस्टर ने या पुलिस के प्लेटफ़ॉर्म से नहीं। हाँ, अमूमी तौर पर इस तरह के जो बड़े केसेज़ होते हैं, उसमें पुलिस करती है। लेकिन वो स्टेज या दूसरा मरहला जो है, वो थोड़ा-सा चेंज होता है। वो चेंज ये होता है कि मुकदमा जो है अदालतों में नहीं होता एफआईआर मुमकिना तौर पर कोई कट चुकी होती है। लेकिन अदालतों में इस नतीजे पर केस नहीं पहुँच चुका होता कि केस का चालान जमा हो चुका हो और उसके बाद फिर ट्रायल आगे बढ़ रहा हो। और इस केस में तो ख़ास तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट तक 3 अदालतों के हुक्मनामे हैं कि बच्ची की शिनाख्त गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा जो नाम नहीं होगा बच्ची का
बच्ची की वीडियो या उसका कोई तस्वीर या कोई इस तरह की चीज़ भी पब्लिक नहीं की जाएगी, तो वो हुक्मनामे भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इसलिए अगर किसी की ख्वाहिश है कि या कोई इश्तियाल दिला के चाहता है कि बच्ची को सामने लाएँ, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या वाक़ई ये जुर्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैं एक चीज़ और भी आपको वाज़ेह कर दूँ कि बहुत पहले भी लोगों ने ये बात को तस्लीम नहीं किया था। वो आज भी अपने उस झूठ की जो उनकी एक मकबरा बनाया होता है, उस पे कायम है वो, कि बच्ची अगवा नहीं हुई, बच्ची की उम्र इतनी थी, बच्ची का जो है वो अगवा करने वाला बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी, और ये बहुत सारी बातें हैं कि बच्ची अगर इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से हाई कोर्ट आती है, तब मुल्ज़िम के हक में बयान देगी, और इस तरह की चीज़ें बहुत की। सारी चीज़ें गलत साबित हुई, और क्या-क्या चीज़ सामने हुई, वो आपने देखा कि बच्ची आज बाहिफ़ाज़त तरीके से माँ-बाप के पास जा चुकी है। तो अगर लोगों की ख्वाहिश है कि इस तरह के हम इश्तिहाल दिलाएँगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो जज़्बात में आके उनके वकील या उनके जो वालिदैन हैं, वो बच्ची को सामने लाएँगे, तो शायद हम क्लियर हो जाएँगे कि देखिए जी, हमने तो कोई जुर्म नहीं किया था। मैं एक दफ़ा, शायद मुझे याद है कि आपके साथ भी प्लेटफ़ॉर्म पे भी, आपके पे प्लेटफ़ॉर्म पे और दीगर जगहों पर भी बात कर चुका हूँ कि देखें, माँ-बाप को भी पता है, उनके वकील को पता है, और बहुत सारे सहाफ़ी जो अटैच हैं, उनको भी इस बात का इल्म है कि बच्ची के साथ किसने क्या किया है। यानी कि एक तो अगवाकारों ने अगवा किया, उसके बाद फिर वहाँ पर नाम नेहाद वकील ने क्या किया, वहाँ पर इंटरव्यूज़ के बहाने क्या कुछ होता रहा, वो सारा पता है, बच्ची ने बताया भी है, और वैसे उनकी नॉलेज में भी है। लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया पे लाके जो है वो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चाहते हैं अगर कानून के मुताबिक अगर किसी को बेनकाब किया जाए, उनको सज़ा दिलाई जाए, तो फिर फोरम कानूनी है, वो अदालत है, अदालत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि असल में जो लोग इश्तिहाल दिलवा रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का जो है वो एक्ट करें वो, उनका मकसद ये है कि कल तो जो बच्ची थी, बच्ची किसी और जो है वो फैमिली की थी, अब जिनके पास है। तो उस वक़्त उन्होंने उस मासूम बच्ची के जज़्बात के साथ खेला, उनके साथ उनके इंटरव्यूज़ किए, और उनको तरह-तरह की मतलब जगहों पे ले गए और वहाँ पे उनसे मतलब सवालात भी किए, और अपने यूट्यूब या व्यूज़ के लिए उन्होंने ये सब कुछ खेल खेलते रहे। अब वो ये चाहते हैं कि ये दोबारा से खेल जो है उसके बच्ची के वालिदैन खेलें। हालाँकि वालिदैन तो अब बच्ची के साथ ऐसा नहीं करेंगे ना, बच्ची को इस तरह बिल्कुल जो है वो ना मीडिया में लाना चाहिए, ना आना चाहिए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ना कोई जवाब देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ भी, अगवाकारों के खिलाफ भी, और जिन लोगों ने उसके साथ खेला, उन तमाम के खिलाफ कानूनी फ़ोरम मौजूद हैं, और कानूनी फ़ोरम पर ही ये जंग लड़ी जानी चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि इस सिचुएशन में बच्ची अगर सिंध हाई कोर्ट से घर गई है, और घर से फिर जो दोबारा से उस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस किस्म की चीज़ें शुरू हो जाएँ, मेरा ये ख़्याल है कि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कानूनी फ़ोरम्स को ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये है कि वो जो सिंध हाई कोर्ट ने जो पाबंदियाँ लगाई थी कि वो जायज़ा लेंगे हफ़्ते या कितने दिनों के बाद, या उसकी क्या पोज़ीशन है? वो क्या चल रहा है? देखें, क्या खबर? जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को अदालत ने पाबंद किया था, वो हर हफ्ते के रोज़, यानी कि जो सैटरडे को दिन में जो उन्होंने विज़िट करना है, और कमिंग जो सैटरडे है, यानी कि 1 दिन के बाद उसमें बताया गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जो है विज़िट करेगा और बच्ची से खैर-खैरियत दरियाफ़्त करेगा। उसमें पुलिस भी होगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी होगा, और बच्ची से मालूमात लेगा। देखिए साकिब भाई, आपको पता है कि बच्ची के हवाले से हम चूँकि अटैच रहते हैं, मालूमात लेते भी रहते हैं, और आपको खुद भी पता है कि जब बड़े केसेज़ में आप जो है वो एक आज़ाद राय के साथ अगर कहीं खड़े होते हैं, तो फिर आपको वैसे दिली तौर पर सुकून मिलता है कि हाँ, वाक़ई मामला बहुत पॉज़िटिव है। तो हमारी बात होती रहती है मेडिक आज़मी साहब से भी। तो बच्ची का जिस तरह आपको पता है जी, घर में अगर आप बैठे हुए हैं, तो बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, घर का माहौल आपको फ़ील हो रहा होता है कि घर में क्या चल रहा है। तो पूरा ख़ानदान पुरसकून है, और बच्ची को माज़ी तो क्या, हाल का भी उसको नहीं पता। बस वो खानदान के साथ खुश है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला जो है वो जाएगा हफ्ते के रोज़, बच्ची का जो भी स्टेटमेंट होगा वो ट्रायल कोर्ट में रखा करेंगे। बाकी जो है वो इसमें मुल्ज़िम की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी, उसकी समाअत जो है वो 16 तारीख को मुकर्रर है, कि मुल्ज़िम की दरख़्वास्त वो थी कि जिसमें वो चाहता था कि मुबैय्यना जो मुग़विया है उससे मुलाकात कराई जाए। इसके अलावा फिर ट्रायल कोर्ट की जो मेन समाअत है वो 19 जनवरी को है। तो अब ये प्रोग्रेस होनी है, लेकिन इससे पहले जो मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से दरख़्वास्त दायर की गई थी, उसकी समाअत होनी है, उस पे दलाइल होने, तो ये 3-4 यानी कि 20 तारीख से पहले-पहले कुछ और ट्रैक पर केस आना जो है वो लगता है मुमकिन तौर पर कि ट्रैक पे आ जाएगा। अगर ये फर्द जुर्म 19 तारीख को हो जाती है, या उसके बाद फिर अगर मुकदमा ये ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर मज़ीद कार्रवाई होती है, तो फिर ये ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर जिस तरह हम इब्तिदा में बात कर रहे हैं कि स्टार विटनेस जो है बच्ची खुद है, तो वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी, फिर दीगर जो गवाह जिसमें एक बड़ी फ़हरिस्त है, उनके स्टेटमेंट होने हैं। तो ये यानी कि जो कोर्ट है जिसमें ये मुकदमा चल रहा है,
इस अदालत में हो या किसी और जिले की अदालत में मुंतकिल हो जाए। मॉडल कोर्ट्स हैं और मॉडल कोर्ट जो है वो कम से कम जो है वो अगर जो है वो फैसला करें तो 1 महीने के अंदर-अंदर केस को निपटा देना होता है। दीगर केसेज़ के साथ भी यही हो रहा है। तो अगर ये ट्रैक पे आ जाता है तो 1 महीना मज़ीद शायद लगे और ये जल्दी केस निमट जाएगा और जिसने जो किया है, अगर मुल्ज़मान ने जुर्म नहीं किया, तो वो बच जाएँगे, अगर जुर्म किया है तो यकीनी तौर पर उनको सज़ा होगी। लेकिन ये है कि फ़ोरम दोनों पार्टियों के लिए अदालत ही है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ी तफ़सील के साथ बताया। आइंदा भी हम आपको जो है वो ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन, आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।